आराम से, आराम से। Just sit, just sit, just sit. Ravi, just relax. Just relax. Take it easy, okay? Just take it easy. Yeah. Fine. We should give him some time. ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? हो सकता है कि सिर पर चोट लगने की वजह से कोई पुराना जख्म ताजा हो गया हो। हमने कहा था संग्रामपुर का कोई भी आदमी अगर हिंदुस्तानी आर्मी में जाएगा बात ना। पर बड़े बाप के बिगड़े बेटे को ऐसी कौन सी याद परेशान कर सकती है? डैड मैंने कुछ नहीं। रामे, तुम मुझसे आर्गुमेंट कर रहे हो? मुझसे आर्गुमेंट करो। क्या हमें के में कॉल करके हेल्प बुलानी चाहिए? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। इस हालत में नहीं चाह रहे थे कि और परेशान हो जाएगा। ये रात तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही। पर आप साथ है तो कुछ कहा आपने? मिस रॉफ, अब आप कैसा फील कर रही हैं? घबराइए मत, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। I'll just check your heart rate. I think you're perfectly fine. सांस लीजिए। I think that's normal. आप मंत्री साहब से कहिए, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जी बेटा। Well, Mr. Kapoor, everything is normal. समीरा को होश आ गया है। I hope the worst is over. Thank God. आप लोगों ने समीरा के लिए इतना कुछ किया, समझ में नहीं आता कैसे आप लोगों को अदा कैसे करूं वगैरह वगैरह आपको कहने की जरूरत नहीं। हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे। थैंक यू कैप्टन। जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। मला रमी भैया नहीं आए अभी तक। मला dude, thanks. What do you call it? शुक्रिया। Mention that.
हाय, विद्या आ गई क्या? ऐसा क्या हो गया जो इतनी देर लग रही है? कैप्टन गणराज सिंह रंधावा कैडेट रमी गौर का बीच जंगल में कोर्ट मार्शल कर रहे होंगे। पर तुम्हारे और रमी के बीच में क्या हुआ था ब्यूटी क्वीन? वो एक्चुअली यू नो कुछ नहीं। रमी, क्या हुआ? एटलीस्ट तुम तो नॉर्मल बिहेव करो। कैप्टन, इज एवरीथिंग ऑल राइट? हमें पता चला आप अभी तक अकेडमी नहीं पहुंचे। यू राइट। कैडेट गौर के सिर पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। आई थिंक ही इज अंडर सम काइंड ऑफ शॉक। अगर आपको जरूरत हो तो हम आपके लिए एक टीम भेज सकते हैं। अच्छा, बाय द वे, कैडेट समीर अशरफ अब खतरे से बाहर है। दैट्स गुड न्यूज। पर अभी टीम भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ मैनेज कर लूंगा। इन केस आई नीड समथिंग आई विल लेट यू नो। कीप मी इन्फॉर्म्ड। या। रमी, रमी, मैं विद्या हूँ। We are friends ना? Relax. Just relax. कुछ सोचने की जरूरत नहीं। कुछ बुरा नहीं हुआ। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जो होगा वो भी अच्छा होगा। Relax. Don't regret over the past. Don't worry about the future. Just live in present. Nothing to worry about. You're sleeping. वाह, आप तो जादूगर हैं। Relax. Nothing is bothering you. Just relax. Just relax. लेकिन सर, आपने ये किया कैसे? I mean, विद्या ने तो बहुत सारी फिल्मों में देखा है, you know, hypnosis. But wow, विद्या को तो यकीन ही नहीं हो रहा। It's simple. कोई भी कर सकता है। कोई भी। तुम सो रही हो। You're sleeping. तुम सो रही हो। You're sleeping. आप सो नहीं रहे हैं सर। उठिए सर। कैप्टन रंधावा, सर आप सो नहीं रहे हैं।
चले? मेजर शर्मा, अब कैडेट समीरा अशरफ की तबीयत कैसी है? शी इज आउट ऑफ डेंजर सर। सर कल रात के क्राइसिस की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मुझे कैडेट को वो इंस्ट्रक्शन और डिटेल में देने चाहिए थे। हम आपके इस रवैये की कदर करते हैं मेजर शर्मा, लेकिन इस वक्त हमारे केएमए के सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। वो क्या है सर? मैं चाहता हूं कि 1 घंटे के भीतर कॉन्फ्रेंस रूम में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए। फौरन। तुम बिल्कुल ठीक हो। यू कैन वॉक। यू कैन वॉक। कम ऑन, you're a cadet. तुम केएमए के कैडेट हो, हार नहीं मान सकते। बस आराम से चलो, आराम से। ये मेरा स्नाप। प्री लंच ड्रिल आप स्किप कर सकते हैं। यस सर। ऑर्डरली, कम है। प्लीज हैव अ सीट। कल रात के क्राइसिस का जिस तरह आपने और आपके काबिल कैडेट्स ने मिलकर सामना किया, वो काबिल तारीफ है। सर, प्लीज कम इन। यस कैप्टन रंधावा, हमने सुना कि नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। जी सर, वो कैडेट रमी गौर के सिर पे चोट लगी थी। खून जमा होने की वजह से उसे डिलेरियम का अटैक आ गया था। खैर, द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा केएमए पर मंडरा रहा है। कोई बात नहीं सर, हम हर खतरे के लिए तैयार हैं। बेशक, लेकिन इस खतरे का नाम ईगल है। यस, द ईगल इज कमिंग। ईगल आ रहा है। एक्चुअली दरअसल इनफैक्ट बात यह है सर कि ये जो हाफ कंफर्म खबर है, ईगल जो है ना, वो एक अफवाह है। यू कैन करेक्ट मी इफ यू डोंट माइंड। सिर्फ एक अफवाह कंट्री की सिक्योरिटी को चुनौती नहीं दे सकती है सूरी जी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास चौकन्ने रहने के कुछ और रीजंस होंगे। सर एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि बहुत समय से ईगल के ऊपर कोई अपडेट नहीं है। क्या कर रहा है, कहाँ ऑपरेट कर रहा है, नथिंग। तुम सही कह रहे हो कैप्टन। कैप्टन रंधावा, प्लीज। ईगल एक ऐसा शख्स है जिसे कोई नहीं पहचानता, जिसका असली नाम कोई नहीं जानता। एक बहरूपिया है जो अलग अलग भेष धारण करता है। एक ऐसा जासूस जो हमारे दुश्मनों का सीक्रेट एजेंट है और पिछले कई सालों से हमारे देश के राज, हमारे देश के सीक्रेट्स
हमारे पड़ोसी मुल्क तक पहुंचा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पासपोर्ट। इसके पास कई देशों के पासपोर्ट हैं। यही वजह है कि ये किसी एक देश में ज्यादा देर तक नहीं रुकता। आज अगर एक देश में है तो कल हो सकता है कि किसी और देश में, किसी और कंट्री में। पिछले कुछ सालों से ऐसे कई हादसे हुए हैं जिसके पीछे ईगल का मास्टरमाइंड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक है। बिल्कुल चील की तरह अपने दुश्मन को दूर से पहचान लेता है और इससे पहले कि दुश्मन इसके ऊपर वार करे, ये अपने दुश्मन को पहले ही खत्म कर देता है। यही वजह है कि इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद इसीलिए हमारे देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इसका नाम ईगल रखा है। प्लीज। बट कैन यू गिव मी सम आइडिया कि ईगल को केम में से क्या मिलेगा? यहां कौन से हाई वैल्यू सीक्रेट रखे हैं? कम से कम मेरी किचन में तो नहीं है। इंटेलिजेंस को खबर मिली है कि एक हफ्ते के भीतर केएमए के पास 8 किलोमीटर के रेडियस पर ईगल किसी खुफिया मिशन पर आने वाला है। इंटेलिजेंस के मुताबिक ये एक बहुत अहम खबर है और ईगल को गिरफ्तार करने का इससे बेहतर मौका हमें और नहीं मिल सकता। सर, आप प्रपोज करना चाहेंगे कि प्लान क्या है? प्लान समझाने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बात याद दिला दूं कि हम सब एक टॉप सीक्रेट शेयर करने जा रहे हैं और इसके बारे में किसी और शख्स के साथ इसका जरा सा भी जिक्र देशद्रोह समझा जाएगा। For more updates